हेलो दोस्तों, सीने साहब में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रूह हिला देने वाली हॉरर मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिसका नाम है वेपन्स। इसमें एक क्लास के सारे बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं होता कि आखिर हुआ क्या है। टीचर्स, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। तो हम आगे इस मूवी की मिस्ट्री जानेंगे। इसके लिए आप लोगों को वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मूवी शुरू होती है एक वॉइस ओवर से, जिसमें एक लड़की बोलती है कि ये एक सच्ची कहानी है। ये मेरे मोहल्ले में 2 साल पहले हुआ था, जिसमें बहुत से लोग अजीब तरीके से मर गए थे। लेकिन ये तुम्हें किसी न्यूज़ में नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस एंड मोहल्ले के कुछ बड़े लोग इस बात से शर्मिंदा थे कि ये मिस्ट्री वो सुलझा नहीं पाए। तो उन लोगों ने ये सब बंद करके रख दिया था। लेकिन आप यहाँ आओगे और इसके बारे में किसी से भी पूछोगे तो वो सब लोग सेम चीज़ बताएंगे जो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये स्टोरी मेरे स्कूल से शुरू होती है। इस वेडनेसडे डे सब लोगों के लिए नॉर्मल दिन की तरह ही था। एंड स्कूल में एक नई टीचर हैं जिनको आए हुए कुछ वक्त ही हुआ है। उनका नाम है जस्टिन गैंडी, और इस दिन भी वो एवरी मॉर्निंग की तरह अपने क्लासरूम में जा रही हैं। बट आज कुछ अलग था, क्योंकि आज उनके क्लासरूम में सिर्फ एक ही बच्चा था और बाकी क्लासरूम में रोज की तरह सारे बच्चे थे। बट मिस गैंडी की क्लास में सारे बच्चे मिसिंग थे। उनके क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा आया हुआ था, जिसका नाम था एलेक्स लिली, और वो 18 लोगों की क्लास में इकलौता बच्चा था। आपको पता है क्यों? क्योंकि पिछली रात 2:17 पे सिर्फ वही वहाँ था एंड बाकी बच्चे 2:17 पे उठे, अपने बेड से उतरे, फिर दरवाज़ा खोला, सामने से अंधेरे में कहीं चले गए और फिर वो कभी वापस नहीं आए। फिर मूवी का टाइटल आता है और स्टोरी आगे बढ़ती है। सारे पेरेंट्स एंड टीचर बहुत दुखी एंड परेशान थे। पेरेंट्स ने पुलिस को बताया कि बच्चे 2:17 पे गायब हो गए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के घरों में अलार्म एंड सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। तो कुछ लोगों के पास बच्चों के घर से जाने का वीडियो भी था। बट वीडियो से बस यही पता चल रहा था कि बच्चे अंधेरे में चले गए और कोई भी क्लू नहीं मिलता है। पुलिस ने एलेक्स लिली से बहुत पूछताछ की। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारे क्लास के बच्चों ने ऐसा क्यों किया। एलेक्स बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर उसने बताया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही किसी ने इस बारे में मुझसे बात की है। पुलिस मिस गैंडी से भी पूछताछ करती है, बट उनको भी कुछ नहीं पता है। ये सब की वजह से पूरा महीना स्कूल बंद रहता है और इन्वेस्टिगेशन चालू रहती है, बट किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है। तो उन्होंने स्कूल फिर से चालू कर दिया है, क्योंकि जो बच्चे गायब नहीं हुए हैं वो पढ़ाई कर सकें। स्कूल चालू होने के एक दिन पहले स्कूल में बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है, जिसमें काफ़ी काउंसलर थे, पेरेंट्स थे, जिससे वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और मेन स्टोरी तो अब शुरू होती है। स्टोरी टीचर जस्टिन ग्रैंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। एक टीचर मीटिंग स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं हमारे लाइफ में ऐसे कई मोमेंट्स होते हैं जब हम बहुत दुख या गुस्सा फील करते हैं एंड इमोशनल होते हैं। ऐसा ही ये भी मोमेंट है। हमने एक साथ 17 बच्चे खो दिए हैं और किस वजह से अभी तक हमें पता भी नहीं। तभी उनमें से एक इंसान खड़ा होता है और बोलता है पता नहीं कि क्या मतलब। मिस गैंडी को सब पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनके क्लासरूम के ही बच्चे गायब हुए। मुझे तो लगता है इसमें उनका ही हाथ है। फिर टीचर बोलते हैं तो हम मिस गैंडी से ही पूछते हैं कि क्या हुआ। जब वो क्लासरूम में गई तो क्या हुआ, आखिर बच्चे कहाँ गए। जस्टिन गैंडी पोडियम पे आती हैं और बोलना शुरू करती हैं। वो मीटिंग में आए हुए सभी लोगों को सॉरी बोलती हैं। वो बोलती हैं जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों का दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि सेम दुख मुझे भी है। मैं उन बच्चों को बहुत पसंद करती थी। मेरे पास कुछ कहने के लिए कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है। तभी पेरेंट्स चिल्लाने लगते हैं। उनको लगता है गैंडी का ही हाथ है इसमें। वो बोलते हैं ये झूठ बोल रही है। तभी टीचर बोलते हैं ये सही नहीं है, इसके लिए मैंने मीटिंग नहीं रखी है। जस्टिन गैंडी भी आप लोगों की तरह ही परेशान है। फिर से पेरेंट्स चिल्लाने लगते हैं। उसके टीचर मिस गैंडी को बाहर छोड़ने आते हैं। कुछ पेरेंट्स चिल्लाते हुए उनके पीछे आते हैं। फिर वो मिस गैंडी को उनकी कार तक छोड़ते हैं और बोलते हैं आप घर जाइए और अपना ध्यान रखिए। मिस गैंडी निकलती हैं। रास्ते में एक वाइन शॉप पे रुकती हैं। वहाँ से 2 बॉटल वोडका लेती हैं। तभी उनके फ़ोन पे अननोन कॉल आता है। वो कॉल उठाती हैं। कोई लेडी बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
जस्टिन घबरा कर तुरंत कॉल काट देती है। फिर वो पेमेंट करके बाहर निकलती है। फिर वो अपने घर के पास पहुंचती है। वो आसपास देखती है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। फिर घर के अंदर जाती है, गेट को अंदर से लॉक करती है, खिड़की से धीरे से देखती है कि कहीं कोई बाहर तो नहीं है। फिर वो टीवी ऑन करती है और उसके बाद अपना पैक बना रही होती है, तभी डोर बेल बजती है। वो टीवी बंद करती है और आवाज़ देती है, कौन है? बट कोई बोलता नहीं है। वो बीप होल से बाहर देखती है, बट बाहर कोई भी नहीं दिखता। फिर वो खिड़की से बाहर देखती है, तब भी कोई नहीं होता। फिर वो वापस जाने लगती है तो अचानक से गेट बहुत तेज नॉक होता है। मिस कैंडी बहुत तेज डर जाती हैं। फिर वो चिल्लाती हैं, कौन है, क्या चाहिए? फिर वो अंदर जाती हैं, ड्रॉअर से सेफ्टी डिवाइस निकालती हैं और गेट खोल के बाहर चेक करने जाती हैं और देखते हैं बाहर आसपास कोई भी नहीं है। फिर देखते हैं उनकी कार में कोई विच लिख कर चला गया है। वो देखती हैं तो उन्हें थोड़ा हैरानी होती है। फिर सुबह होती है और देखते हैं जस्टिन कार से मिटाने की कोशिश कर रही हैं, बट कलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, छूट नहीं रहा है। फिर देखते हैं उनकी कार स्कूल के बाहर खड़ी है। वो प्रिंसिपल मार्कस से मिलने आई हैं। मार्कस बोलते हैं तुम्हें अपना हेल्थ इंश्योरेंस जारी रखना चाहिए और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। मैं कुछ मेंटल स्पेशलिस्ट को जानता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करता हूँ। तभी जस्टिन बोलती है, मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा दिन जितना बिजी रहेगा उतना अच्छा होगा। मार्कस बोलते हैं, जो लास्ट नाइट हुआ उससे पता चलता है कि कुछ इमोशनल पेरेंट्स हैं, तो आपको अभी उनसे डिस्टेंस रखना चाहिए और आपको स्कूल से भी दूर रहना चाहिए जब तक ये सब कुछ पता नहीं चलता। जस्टिन बोलती है, वो एक बच्चा है एलेक्स, वो कैसा है, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? अगर मैं उससे बात करूँगी तो मुझे अच्छा फील होगा। मार्कस बोलते हैं, ये नहीं हो सकता, पेरेंट्स तुमसे नाराज़ हैं और मीडिया भी तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं और पहले तुम्हें बच्चों को गले लगा और उनको घर छोड़ते देखा गया है, जो ठीक नहीं है। जस्टिन बोलती है, बच्चे ने बस मिस कर दी तो मैंने छोड़ दिया और एक बच्चा रो रहा था तो मैंने उसको गले लगा लिया, इन सब में गलत क्या है? फिर वो बाहर निकलती है। पेरेंट्स उसकी तरफ देखते हैं। वो अपनी कार में आकर बैठती है। वो बहुत परेशान नज़र आ रही है और रो भी रही है। फिर उसकी नज़र एलेक्स पे पड़ती है। वो उसकी तरफ देखती है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है और कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है और कहती है, मुझे अननोन धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं। फिर जस्टिन को उनका फ्रेंड पॉल भी दिखता है, उसको दूर से ही हाय बोलती है। उसके बाद देखते हैं वो बार में अकेली बैठी हुई है और ड्रिंक कर रही है। तभी वहाँ पॉल आता है। वो जस्टिन से मिलता है। फिर जस्टिन और ड्रिंक ऑर्डर करती है। फिर पॉल को सब बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर पॉल इसे थोड़ा समझाता है और मोटिवेट करता है और बोलता है, ये अकेले बैठ के पीना सॉल्यूशन नहीं है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। फिर जस्टिन बोलती है, तुम्हारी वाइफ डायना को पता है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो? पॉल बोलता है, नहीं, हमारे बीच में अभी कुछ नहीं है। उसके बाद देखते हैं सुबह हो गई है, जस्टिन बैठी हुई है। फिर वो पॉल को उठाने के लिए गाना बजाती है। कल रात पॉल भी जस्टिन के साथ ही आ गया था और यहीं सोया था। फिर देखते हैं मिस कैंडी पॉल को ड्रॉप करने जाती हैं और पूछती हैं, फिर आज क्या कर रहे हो? पूरा दिन काम। जस्टिन बोलती, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कॉल या मैसेज करके परेशान नहीं करूँगी। और 17 बच्चे मिसिंग हैं, मैं चाहती हूँ तुम मेरी हेल्प करो। पॉल बोलता है, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं नॉर्मल पुलिस वाला हूँ और तुम इसमें ज़्यादा मत घुसो और ये सब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे छोड़ दो। फिर बाय बोलकर चला जाता है। फिर वो कार बैक कर रही होती, तभी उन्हें एलेक्स दिखता है। फिर वो स्कूल बस को फॉलो करती है। फिर एलेक्स बस से उतर कर अपने घर की तरफ जाता है। वो उसका पीछा करती है। एलेक्स के घर का गेट खुलता है और वो अंदर चला जाता है। फिर मिस कैंडी गेट नॉक करती है, बट ना कोई गेट खोलता और ना ही कोई बोलता है। फिर उनकी नज़र घर पर पड़ती है। चारों तरफ खिड़कियों में पेपर्स लगे हुए हैं। उनको ये सब देख के अजीब लगता है। फिर वो घर के बैकयार्ड की तरफ जाती है। उनको एक खिड़की में थोड़ी जगह दिखती है। वहाँ से वो अंदर की तरफ देखती हैं। उनको अंदर कुछ दिखता है। वो बहुत तेज डर कर पीछे आ जाती हैं। फिर वो कंफर्म करने के लिए दोबारा देखने की कोशिश करती हैं, बट फिर से वही दिखता है। फिर वो ये सब प्रिंसिपल मार्कस को बताती। मार्कस बोलता है, मैंने तुमसे ये सबसे दूर रहने के लिए कहा था और तुम एलेक्स को घर तक फॉलो कर रही हो। जस्टिन बोलती, मैं तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा है और मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सब पूरा घर पेपर से ढका हुआ है, ये सब बहुत अजीब है। मार्कस बोलता है, तुम इन सबसे दूर रहो और किसी को मत बताना कि हमारी कोई बात भी हुई है। जस्टिन फिर से वाइन शॉप आई है और देखते हैं उसका कोई लेडी पीछा करते हुए आई है। वो उसको पीछे से अटैक कर देती है। जस्टिन गिर जाती है। ये पॉल की वाइफ डायना है। डायना कहती, तुमने पॉल के साथ रात गुजारी। जस्टिन बोलती, ऐसा नहीं है, उसने बोला था तुम दोनों साथ नहीं हो। डायना उस पर चिल्लाने लगती है, बोलती, तुम झूठ बोल रही हो। एक वर्कर आके उसको
रोकता है। फिर देखते हैं जस्टिन अपने घर पर है और ड्रिंक कर रही है। फिर वो जाती है, लाइट ऑफ करती है और सो जाती है। फिर सपना देखने लगती है कि वो स्कूल में है और क्लासरूम में इंटर करती है। सारे बच्चे सर नीचे करके बैठे हुए हैं और एलेक्स अचानक से सर उठाता है और उसका अजीब सा चेहरा है। तभी जस्टिन बहुत तेज डर के उठ जाती है और घर में चारों तरफ नज़र मारती है, उसको कुछ नहीं दिखता। फिर वो लेटती है तो उसको सीलिंग में अजीब सा कोई इंसान दिखता है। वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है और उठकर बैठ जाती है और फिर ऊपर की तरफ देखती है तो कुछ नहीं होता है। फिर सुबह होती है और देखते हैं वो फिर से एलेक्स को फॉलो करती है और उसको रोक के बात करने की कोशिश करती है। वो बोलती है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी तो बस ये देखने आ गई कि तुम ठीक हो। एलेक्स बोलता है, मैं ठीक हूँ। फिर वो कुछ बात नहीं करता है और जाने लगता है। जस्टिन उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सब ठीक है। एलेक्स बोलता है, मेरा पीछा मत करो, और भागकर अपने घर चला जाता है। जस्टिन को थोड़ा अजीब लगता है तो वो फिर से घर पर जाकर नॉक करती है। फिर भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो घर के बाहर ही कार पार्क करके नज़र रखती है और कार में बैठकर ड्रिंक करती है। फिर रात हो जाती है तो वो वहीं कार में सो जाती है। फिर देखते हैं दरवाज़ा खुलता है और घर से अजीब सी लेडी बाहर आती है जिसके हाथ में सीजर है। वो बहुत ही अजीब तरह से चलकर जस्टिन की कार की तरफ आती है। फिर जस्टिन को देखती है, उसके बाद कार के पीछे का गेट खोलकर अंदर आती है और जस्टिन के कुछ बाल काट के ले जाती है। अब कहानी स्टार्ट होती है आर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्चर 17 बच्चों में से गायब हुए एक लड़की मैथ्यू के पिता हैं। वो अभी सो रहे हैं। तभी उनकी वाइफ आके बोलती हैं, मैं काम पर जा रही हूँ। तभी उनकी आंख खुलती है। फिर उनकी नज़र बच्ची की फ़ोटो पे पड़ती है। फिर देखते हैं वो अपनी बेटी का सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं कि वो कैसे घर से चली जाती है। वो बार बार वीडियो देखते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। फिर वो घर से बाहर निकलते हैं और अपनी कार से काम की साइट पे पहुंचते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर हैं जो घरों का सारा काम करवाते हैं। फिर उनका एक वर्कर आके बोलता है, बॉस यहाँ बहुत प्रॉब्लम है काम को लेके, ओनर खुश नहीं है, काम डिले भी हो रहा है और सही भी नहीं हो रहा है। ओनर ने ग्रीन कलर का डोर पेंट करने को कहा था और आपने रेड कलर मंगाया है। आर्चर बोलता ठीक है, मैं वो कलर लेके जाता हूँ और दूसरा कलर लेके आऊँगा। फिर वो कार में कलर रखता है और फिर देखते हैं वो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। फिर उन्हें एक ऑफिसर बुलाते हैं और बताते हैं अभी तक कुछ पता नहीं चला है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर कुछ पता होगा तो हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। आर्चर बोलते हैं, आप लोग मिस गैंडी से कुछ क्यों नहीं पूछते हैं, उसको सब पता होगा, उसके क्लास के बच्चे गायब हुए हैं और वो बाहर चैन से घूम रही है। ऑफिसर बोलते हैं, मैंने उनसे बात की है, आप लोगों की तरह उसको भी कुछ नहीं पता है। आर्चर बोलता है, मैंने उसके बारे में रिसर्च की है, उसका पिछले स्कूलों का पास्ट कुछ सही नहीं है, मुझे लगता है ये सब उसने ही किया है। फिर ऑफिसर बोलते हैं, हमें उसके खिलाफ़ कोई लीड नहीं मिली है। फिर देखते हैं स्कूल मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और जो खड़ा होकर जस्टिन के खिलाफ़ क्वेश्चन कर रहा था वो आर्चर ही था। वही बोल रहा था कि सिर्फ जस्टिन के ही क्लास के बच्चे क्यों गायब हुए। फिर मीटिंग ख़त्म होती है तो आर्चर जस्टिन के पीछे ही स्कूल से बाहर निकलता है। फिर जस्टिन को फॉलो करता है। जब जस्टिन वाइन शॉप पर रुकी थी तब ये भी वहीं रुक के उस पर नज़र रखता है। फिर वो घर तक फॉलो करता है। वो अंदर जा रही होती है, वहीं कार पार्क करके देखता रहता है और उसके घर पर नॉक करने वाला एंड उसकी कार पे विच लिखने वाला आर्चर ही था। फिर देखते हैं आर्चर घर पे फिर से सीसीटीवी फुटेज देख रहा है और उसके बाद सो जाता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और फिर उठकर बैठता है और अपनी बेटी की फ़ोटो उठाकर देखता है तो उसमें से सारे बच्चे गायब होते हैं। फिर वो अपने बेड की तरफ देखता है तो वो सो रहा है, उसको ये सब समझ नहीं आता है। फिर वो टाइम देखता है तो वही टाइम हो रखा है जिस टाइम पे सारे बच्चे गायब हुए थे। फिर वो रूम के बाहर आता है और अपनी बेटी मैथ्यू का नाम पुकारता है। फिर वो नीचे आता है, गेट अपने आप खुल जाता है। वो बाहर भाग कर आता है और देखता है उसकी बेटी अंधेरी की तरफ भाग रही है। वो उसको आवाज़ लगाता है और उसके पीछे भाग कर जाता है। उसको सामने एक घर दिखता है जिसमें मैथ्यू भाग कर जा रही है। वो उसको रुकने को बोलता है। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे गन दिखती है जिसमें सेम टाइम 217 लिखा था। वो सामने वाले घर की तरफ भाग कर जाता है और अंदर आकर मैथ्यू को आवाज़ देता है। फिर एक गेट ओपन करता है और देखते हैं कोई सो रहा है। फिर आर्चर जाकर चेक करता है तो उसकी बेटी मैथ्यू होती है। वो उससे बोलता है, मैथ्यू तुम कहाँ हो, तुम कहाँ चली गई हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर रोने लगता है बट मैथ्यू कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक से जो चेहरा जस्टिन को दिखा था वही आर्चर को दिखता है और आर्चर बहुत तेज़ डर जाता है और उठ जाता है।
मतलब ये सब वो सपना देख रहा था। फिर वो तैयार होकर काम पर जाता है, तभी उसकी नज़र सामने टावर पे पड़ती है जिस तरफ उसकी बेटी मैथ्यू जाकर गायब हो गई थी। फिर वो उसको ध्यान से देखता है और कुछ समझने की कोशिश करता है। फिर वो अंदर जाता है और सिटी का मैप निकालता है और अपने हाउस को मार्क करता है, फिर टावर मार्क करता है और अपने घर और टावर के बीच स्ट्रेट लाइन खींच देता है। फिर कुछ पैटर्न समझने की कोशिश करता है। फिर एक और पेरेंट्स के घर जाता है जिनका बच्चा गायब हुआ था। वहाँ से एक लेडी निकलती है तो आर्चर बोलता है, क्या मैं आपके यहाँ के उस रात का सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ? वो मना कर देती है। फिर आर्चर उसके हस्बैंड के आने का वेट करता है। फिर वो आ जाता है। फिर आर्चर उसके पास जाता है, उसको सब एक्सप्लेन करता है तो वो उसको फुटेज दिखा देता है। आर्चर बहुत बारीकी से देखता है, फिर बाहर जाकर लोकेशन मार्क करता है जिस तरफ उसका बच्चा गायब हुआ। फिर वो भी लाइन मैप में ड्रॉ करता है। फिर जहाँ पे लाइन क्रॉस करती वहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता है। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसी सर्कल वाली लोकेशन के लिए निकलता है तो उसे रास्ते में जस्टिन दिखती है। फिर वो वहाँ कार पार्क करके जस्टिन से बात करने जाता है। जस्टिन बोलती है, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। तभी जस्टिन को कोई अजीब सा इंसान उसकी तरफ आता हुआ दिखता है। ये तो प्रिंसिपल मार्कस है। मार्कस उस पर अटैक कर देता है और मारने की कोशिश करता है। आर्चर उसको बचाने की कोशिश करता है बट मार्कस उसको धक्का दे देता है। तभी आर्चर पीछे गिर जाता है। जस्टिन बचने की कोशिश करती है। फिर आर्चर उठकर मार्कस को मारता है और बोलता है, हमसे दूर रहो। फिर वो उठकर जस्टिन की तरफ भागता है। आर्चर रोकने लगता है तो मार्कस उसका गला दबाकर मारने लगता है। अब कहानी शुरू होती है पॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं पॉल अपनी वाइफ डायना से फ़ोन पे बात कर रहा है। डायना उससे बोलती है, डैड से बता देना कि इस वीकेंड पे हम लोग लंच पे मिल रहे हैं। डायना के फादर इस पुलिस स्टेशन के हेड ऑफिसर हैं, उनका नाम एड है। पॉल उनके पास आता है और वीकेंड लंच के बारे में उनसे बोलता है। फिर बाहर आता है। फिर उसको जस्टिन दिखती है। ये वही सीन है जब जस्टिन रिपोर्ट लिखाने आई थी, बट अब स्टोरी पॉल के नज़रिए से चल रही है। पॉल जस्टिन से हाय बोलता है और पेट्रोलिंग के लिए निकल जाता है। फिर उसे एक लड़का भागते हुए दिखता है, वो उसे फॉलो करता है। फिर पॉल देखता है वो लड़का किसी घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। पॉल उसको रोकने के लिए बोलता है, वो भागने लगता है तो फिर पॉल उसका पीछा करता है। फिर पॉल उसको पकड़ लेता है। वो लड़का झूठ बोलता है कि मैं वहाँ काम करता हूँ और मेरी चाबी खो गई है, इसलिए मैं ऐसे घुस रहा था। फिर पॉल उसको कार की तरफ ले जाता है और उसका नाम पूछता है तो बताता है कि उसका नाम जेम्स है। फिर पॉल उससे पूछता है, तुम्हारे पास कोई हथियार या ड्रग्स तो नहीं है? जेम्स बोलता है, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पॉल उसकी तलाशी लेता है। फिर उसके पॉकेट में हाथ डालता है तो उसके पॉकेट में ड्रग्स का इंजेक्शन पड़ा होता है जो पॉल के उंगली में लग जाता है। पॉल बहुत हैरान होता है। फिर जेम्स के मार देता है। जेम्स नीचे गिर जाता है। फिर गाड़ी में जाता है, फर्स्ट एड किट निकालता है और दवा लगाता है। फिर उसकी नज़र कैमरे की तरफ पड़ती है तो उसे डिस्कनेक्ट करता है और बाहर आता है। जेम्स को उठाता है और उससे बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ बट इसके बारे में किसी से नहीं बताना और ना ही पुलिस स्टेशन जाना, ओके? फिर वो वापस पुलिस स्टेशन आता है। एड से बोलता है, मुझे कुछ बात करनी है। फिर उन्हें जेम्स के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। फिर एड बोलते हैं कि 1 महीने तक कार का फुटेज गार्बेज में चला जाता है और अगर तब तक जेम्स पुलिस स्टेशन नहीं आया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर जेम्स रिपोर्ट करने आया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो बाहर आता है, फ्रस्ट्रेटेड कार में बैठा होता है। तभी जस्टिन का मैसेज आता है। ये वही दिन है जब जस्टिन बार में ड्रिंक कर रही थी और पॉल उससे मिलने आया था। फिर उस रात इनके बीच इंटीमेट सीन होता है। फिर जस्टिन इसको घर ड्रॉप करने आती है। फिर पॉल घर पर जाता है और देखता है उसकी वाइफ डायना घर आ गई है। तभी डायना को पॉल एंड जस्टिन के बारे में पता चलता है, इसी वजह से उसने जस्टिन को मारा था। फिर देखते हैं पॉल पुलिस स्टेशन में होता है। एड को देखता है, वो शायद किसी के साथ मीटिंग में है। फिर पॉल बाहर आता है तो उसकी नज़र जेम्स पर पड़ती है। वो पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहा होता है। पॉल उस पर चिल्लाने लगता है, कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि पुलिस स्टेशन मत आना। जेम्स भागने लगता है। फिर पॉल उसका कार से पीछा करता है और बहुत गुस्से में है, कैमरा डिस्कनेक्ट कर देता है और बहुत गुस्से में उसकी तरफ भागता है। अब कहानी जेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होती है। जेम्स अपने टेंट में है। वो स्मोकिंग के लिए स्टफ ढूंढ रहा है बट उसका सारा स्टफ ख़त्म हो गया है। वो परेशान होकर चिल्लाने लगता है। उसको नशे की बुरी आदत है। अब वो बाहर निकलता है, चोरी करने के लिए गाड़ियों के गेट खोलने की कोशिश करता है। फिर कार अनलॉक्ड
खड़ी होती है जिसका गेट खुल जाता है। उसमें से उसको एक बच्चे का बैग मिलता है, उसमें आईपॉड एंड हेडफोन मिलता है। फिर वो बेचने के लिए एक शॉप पर जाता है, शॉपकीपर को सामान दिखाता है, वो लेने से मना कर देता है। फिर वो सोच रहा था इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे वो अपना नशे का सामान ले पाएगा। फिर वो दुकान से बाहर निकलता है और फिर से चोरी के लिए एक घर में घुसने की कोशिश करता है। ये वही सीन है जब पॉल ने जेम्स को पकड़ा है, बट यहाँ पे हम जेम्स के नज़रिए से देखते हैं। फिर पॉल की पुलिसमैन आकर रुकती है और वो जेम्स को रुकने के लिए कहता है, बट जेम्स भागने लगता है और पॉल पकड़ लेता है। फिर से वो सीन देखते हैं कि पॉल उसको बोल रहा है, तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम कभी मुझे मत दिखना। जेम्स वहाँ से निकल जाता है। बारिश होने लगती है। अब वो एलेक्स के घर के सामने रुकता है, शायद अब ये यहाँ चोरी करने वाला है। वो मेन गेट खोलने की कोशिश करता है बट नहीं खुलता। फिर वो बैकयार्ड की तरफ जाता है और पाइप की हेल्प से ऊपर चढ़ता है। फिर खिड़की खोल के घुस जाता है, अंदर आके आसपास चेक करता है। फिर एक रूम में खोल कर अंदर आता है और सामान भरने के लिए पिलो कवर निकालता है। एक और रूम खोलने की कोशिश करता है बट वो नहीं खुलता है। फिर वो नीचे आता है, फिर चोरी करने के लिए सामान चेक कर रहा होता है। तभी उसको दो लोग दिखते हैं। वो बहुत तेज़ डर जाता है और सॉरी सॉरी बोलने लगता है, बट ये दोनों लोग कुछ रिएक्ट ही नहीं करते और अजीब सी हालत में स्टेचू बने बैठे हुए हैं। फिर जेम्स पास जाकर उनको चेक करता है बट फिर भी वो लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते। उसके बाद जेम्स कुछ सामान पिलो कवर में डालता है। फिर उसको ऊपर से अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वो थोड़ा घबराता है, फिर थोड़ा सामान बैग में डालता है। फिर वो जा रहा होता है, तभी उसको एक और गेट दिखता है। उसको खोलता है और देखते हैं वो बहुत अंधेरा है। लाइट ऑन करता है, फिर नीचे आता है और देखता है वहाँ बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं। वो देख के बहुत हैरान होता है। फिर बच्चे अचानक से उसकी तरफ पलटते हैं। वो बहुत तेज़ डर जाता है और जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। उसका कुछ सामान गिर जाता है तो वो जल्दी जल्दी भरने लगता है। तभी वो लोग जो बैठे थे वो उठकर उसकी तरफ आते हैं। वो इस बार और तेज़ डर जाता है और गिर जाता है और उठकर जल्दी से मेन गेट खोल के भाग जाता है। फिर गेट बंद हो जाता है। फिर वो उसकी शॉप में चुराया हुआ सामान बेचने गया है। फिर उसकी नज़र नोटिस बोर्ड पे पड़ती है जिसमें 17 मिसिंग बच्चों की फ़ोटोज़ एंड इन्फॉर्मेशन है और रिवॉर्ड प्राइस $50,000 है। फिर अचानक से उसको याद आता है कि ये तो वही बच्चे हैं जो आज उसने उस घर में देखे थे। फिर वो वहाँ से पैसे लेता है और निकल जाता है। फिर वो जाके उन पैसों से अपना स्टफ़ खरीदता है और नशे करता है। फिर वो पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि मैंने $50,000 वाले रिवार्ड के लिए कॉल किया है। मुझे पता है वो मिसिंग बच्चे कहाँ हैं। वो एक घर के बेसमेंट में है। मैं आपको इसकी सारी जानकारी दूंगा, लेकिन मुझे बताइए रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। वो बोलते हैं आप प्लीज़ पुलिस स्टेशन पे आइए। वो पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है, तभी पॉल उसको देख लेता है। ओह माय गॉड, ये तो वही सीन है जब पॉल ने जेम्स को दौड़ा लिया था। उसको लगा था कि वो उसकी कंप्लेंट करने आया है, बट जेम्स तो वो 17 मिसिंग बच्चों की इन्फॉर्मेशन देने आया था। जेम्स पॉल को देखकर भागने लगता है। वो भागते भागते जंगल में अपने टेंट की तरफ जाता है। यहाँ उसको भी सेम चेहरा दिखता है जो जस्टिन एंड आर्चर को दिखा था। जेम्स गौर से देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करे। वो जल्दी से अपने टेंट की तरफ जाता है और अंदर जाके चैन बंद कर लेता है और छिप जाता है। फिर उसको बाहर की तरफ कुछ आवाज़ आती है तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए हाथों में कुछ इंजेक्शन उठा लेता है। चैन खोलती ही जेम्स उसके चेहरे पे मार देता है। जेम्स सोचता है ये वो होगा जिससे वो डर के भागा था, बट ये तो पॉल है। फिर पॉल उठकर उससे मारने लगता है। फिर तभी जेम्स उसे रोकने के लिए बोलता है। फिर बोलता है मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करने आया था, मुझे पता है वो बच्चे कहाँ हैं। पॉल बोलता है झूठ मत बोलो। फिर जेम्स बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, वो बच्चे एक घर के बेसमेंट में हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, वो घर यहीं पास में ही है। फिर पॉल जेम्स अपनी कार में बैठता है। फिर वो एलेक्स के घर के पास पहुंचते हैं। फिर जेम्स बोलता है सर कहीं रिवॉर्ड मनी आप तो नहीं रख लेंगे। पॉल कुछ नहीं बोलता और निकलकर घर की तरफ जाता है। गेट नॉक करता है, फिर गेट ओपन होता है। पॉल कुछ बात कर रहा होता है। जेम्स कार से ही सब देख रहा होता है। फिर पॉल अंदर जाता है और गेट बंद हो जाता है। जेम्स ने जो भी अंदर देखा था तो उसे समझ नहीं आता कि पॉल अंदर क्यों गया। रात हो गई है बट पॉल अभी भी बाहर नहीं आया है और जेम्स गाड़ी में ही बैठा हुआ है। फिर अचानक से गेट खुलता है। जेम्स उधर देखने लगता है तो पॉल अजीब तरीके से कार की तरफ आ रहा होता है। फिर पॉल जेम्स को घसीट के घर के अंदर ले जा रहा है। जेम्स बहुत चिल्लाता है बट आसपास कोई नहीं है।
उससे बचाने के लिए। अब कहानी स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होती है और देखते हैं मार्कस जस्टिन से बात कर रहा है। ये वही सीन है जब जस्टिन एलेक्स का घर देख के आई थी और फिर मार्कस को फ़ोन करके बता रही थी। मार्कस शॉपिंग करने आया और जस्टिन से बात कर रहा है। वो जस्टिन से बोलता है, मैंने तुम्हें बोला है ये सबसे दूर रहो और एलेक्स का पीछा मत करो। फिर उससे बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है तो मैं एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल में बुला के पूछूंगा। फिर देखते हैं मार्कस ऑफिस में होता है। फिर उसे केबिन में एक लेडी मिलने आती है। ये तो वही है जो जस्टिन, आर्चर और जेम्स को दिखा था। वो बोलती है, मेरा नाम ग्लैडिस है। वो खुद को एलेक्स की दादी बताती है। मार्कस उसको यहाँ आने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर वो आगे बोलता है, मुझे पता है मिसिंग बच्चों की वजह से थोड़ा ज़्यादा टेंशन चल रही है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ग्लैडिस बोलती है, कोई बात नहीं, एलेक्स के पेरेंट्स अभी बीमार हैं तो मैं ही मीटिंग के लिए आई हूँ। फिर मार्कस बोलता है, बट आप एलेक्स के लीगल गार्डियन नहीं है, मुझे एलेक्स की मम्मी पापा से बात करनी। ग्लैडिस बहुत बहाने बनाती है, बट मार्कस बोलता है कि मुझे कंप्लेन मिली है तो मुझे एलेक्स के पेरेंट्स से ही बात करनी है। ग्लैडिस बोलती, किसने कंप्लेन की? मार्कस बोलता है, नाम नहीं बता सकता, ये सीक्रेट है। फिर देखते हैं मार्कस अपने घर पर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है। मार्कस गेट खोलता है और देखते हैं ग्लैडिस उसके घर पर आई है। मार्कस को कुछ समझ में नहीं आता है, वो थोड़ा परेशान और डरा हुआ लग रहा है। फिर ग्लैडिस बोलती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। फिर वो अंदर आती है और मार्कस से बोलती है, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है, बट मुझे कल के बारे में बहुत बात करनी है। फिर वो कटोरे में पानी मांगती है। मार्कस उसे पानी देता है। फिर ग्लैडिस बोलती है, एलेक्स के पेरेंट्स अभी तक ठीक नहीं हैं, मैं उन्हें तुम्हारे पास मंडे को लेके आऊँगी। फिर वो पूछती कि कल के बारे में अभी तक तुमने किसी को बताया तो नहीं है? मार्कस बोलता, अभी तक उस बारे में मैंने किसी से बात नहीं की। फिर वो हाथ में एक लकड़ी लिए होती है, इसमें मार्कस के ऑफिस का रिबन होता है। फिर उसमें वो अपना ब्लड मिलाती है। मार्कस चिल्लाता है कि ये सब क्या कर रही हो तुम? फिर किसी बहाने से मार्कस के फ्रेंड के बाल काट लेती है। मार्कस पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी ग्लैडिस घंटी बजा देती है। मार्कस कुछ होने लगता है। फिर ग्लैडिस उसके फ्रेंड के बाल को उसी डंडी में लपेट कर तोड़ देती है। इससे मार्कस उसके बस में आ जाता है और उसने उसके फ्रेंड के बाल लपेट कर डंडी तोड़ी है तो मार्कस उसे मारने लगता है। मार्कस उसके ऊपर ब्लड की उल्टी करने लगता है। फिर उसके सर में अपना सर मार मार के उसको मार रहा होता है। तब तक ग्लैडिस अपने हाथ धो रही होती है। मार्कस का फ्रेंड मर जाता है। फिर वो डंडी को पानी में डाल देती है, जिससे मार्कस खड़ा हो जाता है। फिर डंडी से वो बाल निकाल कर दूसरे बाल लगाती है। अरे, ये तो जस्टिन के बाल हैं। आपको याद होगा जस्टिन जब एलेक्स के घर के बाहर कार में सो गई थी तो एक लेडी उसके बाल काट के ले गई थी, तो ये वही बाल हैं। तभी एक सीन में देखा था जब आर्चर एंड जस्टिन बात कर रहे थे तो मार्कस उन पे अटैक करने गया था। अब ग्लैडिस जस्टिन के बाल लपेट कर लकड़ी तोड़ देती है, मतलब ऐसे ये टारगेट सेट करती है। मार्कस जस्टिन की तरफ चला जाता है। फिर ग्लैडिस भी निकल जाती है। ग्लैडिस अपने कार की तरफ जाती है और पीछे देखते हैं मार्कस भागा जा रहा है और भागते भागते उसी गैस स्टेशन के पास पहुंचता है जहां आर्चर एंड जस्टिन बात कर रहे हैं। जस्टिन उसकी तरफ देखती है, तब तक मार्कस उस पर अटैक कर देता है। आर्चर बचाने की कोशिश करता है। फिर जस्टिन अंदर आ जाती है, काउंटर पे खड़े आदमी से हेल्प करने के लिए बोलती है। तब तक मार्कस अंदर आ जाता है। वो भागती है और बाहर जाने के लिए गेट खोलने की कोशिश करती है और मार्कस तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी आर्चर आता है और उसे दीवार में धक्का दे देता है, जिससे वो दोनों गिर जाते हैं। जस्टिन बहुत तेज़ चिल्लाती है, फिर वहाँ से भागती है। तब तक मार्कस उठ जाता है और फिर उसके पीछे जाने लगता है। जस्टिन जल्दी से भागकर अपने कार में बैठती है। तभी मार्कस आके शीशा तोड़ देता है। तब तक कार स्टार्ट हो जाती है और जस्टिन कार से भागने लगती है और उसके पीछे मार्कस भी भागता है। तभी आर्चर बाहर आता है और उनको भागते हुए देखता है तो वो भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है। तभी सामने से एक कार आके मार्कस को टक्कर मार देती है। आर्चर अपनी कार से निकल कर देखता है तो मार्कस मर गया होता है। उसका सर बहुत बुरी तरह से फट जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। आर्चर अपने हाथ में पट्टी करवा रहा है और पुलिस को उस इंसिडेंट के बारे में बता रहा है। फिर देखते हैं वेटिंग रूम में जस्टिन बैठी है। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के बारे में हालचाल लेते हैं। जस्टिन उसको बचाने के लिए आर्चर से थैंक यू बोलती है और कहती है, लास्ट टाइम जब मैंने मार्कस से बात की थी तो वो बिल्कुल सही था और ऐसा आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आर्चर बोलता है, मैंने देखा है, जिस तरह से वो भाग रहा था,
जो बच्चे गायब हुए हैं वो भी इसी तरह से भाग रहे थे, उनको भी इसी तरह से किसी ने वेपनाइज किया था। फिर वो जस्टिन को मैप दिखाता है और पैटर्न समझाता है कि बच्चे किस डायरेक्शन में भागे थे। फिर जस्टिन की नज़र मैप में खींचे हुए सर्कल पे पड़ती है और वो बोलती है एलेक्स का घर इस सर्कल में है। अब कहानी एलेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होती है। वो क्लास में सभी बच्चों के साथ बैठा हुआ है, उसको उसके क्लास के बच्चे परेशान करते रहते हैं। स्कूल की छुट्टी होती है, एलेक्स के पापा उसे लेने आते हैं। फिर वो दोनों कार से घर जा रहे होते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं आज का दिन कैसा था। फिर बताते हैं तुम्हारी मम्मी की आंटी आने वाली हैं, वो बीमार हैं और उनके पास और कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा सकें, वो भी फैमिली ही हैं और फैमिली इम्पोर्टेंट होती है। फिर वो घर पहुँचते हैं। एलेक्स की मॉम उससे बोलती हैं आंटी के आने से पहले हमें घर साफ़ करना है, तो तुम अपना रूम क्लीन कर लेना। फिर देखते हैं रात हो जाती है और एलेक्स पढ़ाई कर रहा होता है। उसको बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसकी मॉम की आंटी आ गई हैं, ये वही हैं ग्लेडिस। फिर सुबह होती है, एलेक्स उठता है। एलेक्स नीचे जाता है और देखता है उसके मम्मी पापा उनकी आंटी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसकी मॉम उसके पास आती हैं। एलेक्स बोलता है मुझे भूख लगी है। फिर वो बोलती हैं जाके ब्रश करके कुछ खा लो जाके। फिर एलेक्स आता है, नीचे ब्रश करता है। फिर चुपके से ग्लेडिस का रूम खोलता है और अंदर की तरफ देखता है। ग्लेडिस की विग रखी है और एक सूखा पेड़ रखा है। फिर उसकी नज़र ग्लेडिस की तरफ पड़ती है, उनकी हालत बहुत बुरी है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर देखते हैं उसके डैड उसे स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं। वो अपने डैड से पूछता है वो कब तक हमारे साथ रहने वाली हैं। फिर वो कहते हैं जब वो ठीक हो जाएंगी तो चली जाएंगी। फिर एलेक्स स्कूल पहुंचता है, क्लासरूम में काम कर रहा है। फिर एक लड़की उसे परेशान करती है तो टीचर जस्टिन उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती हैं। फिर देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो गई है। वो बाहर देखता है उसे उसके डैड लेने नहीं आए हैं। स्कूल के बाहर कुछ देर तक वेट करता है, फिर वॉक करके घर की तरफ जाता है और घर पर पहुंचता है। अंदर आके देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो देखता है उसके मॉम डैड डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। वो उनको आवाज़ देता है बट वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तभी ग्लेडिस वहाँ पर आती है। अभी उसकी हालत काफ़ी सही लग रही है। एलेक्स थोड़ा परेशान होता है और कहता है तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ क्या किया है। वो बोलती है कुछ भी नहीं, वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। फिर अपने डैड पर पानी डालता है, वो फिर भी नहीं हिलते। एलेक्स बहुत हैरान होता है। फिर ग्लेडिस उस पर चिल्लाती है और कहती है जाके सो जाओ, जाके आज डिनर भी नहीं मिलेगा। एलेक्स अपने रूम में जाके सो जाता है। फिर देखते हैं सुबह होती है। वो नीचे आके देखता है तो उसके मॉम डैड अभी भी वैसे ही बैठे हुए हैं और साथ में ग्लेडिस भी बैठी है। वो एलेक्स से बोलती है यहाँ आके बैठो। फिर एलेक्स बैठ जाता है। फिर वो बोलती है अपने पेरेंट्स की चिंता मत करो, वो सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ तुम स्कूल जाने से पहले मुझसे वादा करो कि तुम किसी से मेरे और अपने पेरेंट्स की ऐसी हालत के बारे में नहीं बताओगे। एलेक्स तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। फिर बोलती है मेरी तरफ देखो और लकड़ी लेकर जिसमें एलेक्स के पेरेंट्स के बाल लगे हुए हैं उसमें अपना ब्लड मिलाकर तोड़ देती, जिससे एलेक्स के मॉम डैड अपने चेहरे पे चम्मच उठाकर मारने लगते हैं। एलेक्स उनसे रुकने को बोलता है बट वो कंटिन्यूसली मारते रहते हैं। फिर ग्लेडिस लकड़ी को पानी में डाल देती है तो वो रुक जाते हैं। फिर ग्लेडिस बोलती है तुमने ये देख लिया ना, अगर तुमने किसी से बताया तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स खुद को चोट पहुँचाने लगेंगे और एक दूसरे को चोट पहुँचाने लगेंगे, एक दूसरे को खाने लगेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एलेक्स बहुत डरा एंड सहमा हुआ है। वो बोलता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर ग्लेडिस बोलती है ठीक है स्कूल जाओ। फिर एलेक्स स्कूल बस से निकलता है, पढ़ाई करता है और फिर छुट्टी होती है। फिर स्कूल बस से ही वापस आ जाता है। घर आता है और देखता है उसके पेरेंट्स अभी भी वैसे बैठे हुए हैं और ग्लेडिस ने चारों तरफ पेपर लगाकर घर को कवर कर दिया जिससे कोई अंदर ना देख सके। फिर एलेक्स अपने रूम में आता है और देखता है उसके रूम में ग्लेडिस कचरा जमा कर दिया है। फिर वो ग्लेडिस को जाकर देखता है तो वो कुछ जादू टोना कर रही होती है और एलेक्स से बोलती है आज हम कोई बात नहीं करेंगे। फिर वो नीचे आता है, सूप लेता है और अपने मॉम डैड को खिलाता है। फिर देखते हैं वो स्कूल जाता है, वहाँ पढ़ाई करता है। फिर स्कूल से निकलने के बाद अपने पेरेंट्स के खाने के लिए सूप लेता है और घर वापस आता है। फिर अपने पेरेंट्स को खाना खिलाता है और फिर सो जाता है। ग्लेडिस उसको आवाज़ देती है, वो उठता है। फिर ग्लेडिस के पास जाता है और देखता है फिर से उसकी हालत बहुत गंदी हो गई। वो एलेक्स को अपने पास बुलाती है, कहती है मैं बहुत बीमार हूँ। एलेक्स बोलता है मैं पानी लाऊं आपके लिए। ग्लेडिस बोलती पानी से ठीक नहीं होंगी मैंने सोचा था तुम्हारे पेरेंट्स के इस्तेमाल से मैं ठीक हो जाऊंगी बट ये काम नहीं करा। एलेक्स बोलता है क्या मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ।
ग्लेडिस बोलती डॉक्टर्स मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। फिर बोलती तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। एलेक्स बोलता है कैसे? फिर ग्लेडिस बोलती है अपने क्लास के सभी बच्चों का कुछ ना कुछ सामान मेरे पास ले आओ। एलेक्स बोलता है इससे आप कैसे ठीक होगी, और अगर आप ठीक हो गई तो मेरे मॉम डैड को ठीक कर दोगी और मेरे घर से चली जाओगी। वो बोलती है अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर एलेक्स स्कूल जा रहा होता है, फिर क्लास में बैठकर सोच रहा होता है कि कैसे मैं सभी बच्चों का सामान चोरी करूं। फिर उसकी नज़र नेम कार्ड पे पड़ती है। फिर उसके बाद देखते हैं सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और एलेक्स गुमसुम सा खड़ा होता है। फिर वो धीरे से क्लासरूम की तरफ आता है। क्लासरूम खाली है क्योंकि सभी बच्चे खेल रहे हैं, और सभी बच्चों के नेम कार्ड निकाल कर अपने बैग में डाल लेता है। तभी जस्टिन आ जाती है और कहती है एलेक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक्स बोलता है मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा है तो मैं क्लास में आ गया। फिर जस्टिन बोलती है तुम ठीक तो हो ना एलेक्स? मैंने देखा है तुम कुछ दिनों से एकदम शांत रहते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकते हो। एलेक्स बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर वो घर के लिए वापस लौटता है और ग्लेडिस को वो बच्चों के नेम कार्ड दे देता है। फिर देखते हैं रात के 2:15 हुए हैं और एलेक्स को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, इससे वो जग जाता है। वो नीचे आके देखता है तो उसके पेरेंट्स वैसे ही बैठे हुए हैं। फिर देखते हैं ग्लेडिस वो नेम कार्ड को इस्तेमाल करके कुछ जादू टोना कर रही है। एलेक्स बोलता है आप कर क्या रही हो? वो उसके तरफ देखती है बट कुछ बोलती नहीं, वो अपना तंत्र चालू रखती है। फिर घंटी बजाती है। उस वक्त ठीक वही टाइम हुआ है जब बच्चे गायब हुए थे, और घंटी बजाते ही सभी क्लास के बच्चे अपने रूम से उठकर एलेक्स के घर की तरफ भागने लगते हैं। एलेक्स एंड ग्लेडिस मेन गेट पर वेट करते हैं उनके आने का। फिर देखते हैं बच्चे उसके घर के पास आ गए हैं। ये देखकर एलेक्स बहुत घबरा जाता है। फिर देखते हैं एलेक्स अकेले क्लासरूम में बैठा है और टीचर जस्टिन क्लासरूम में एंटर करती है। फिर देखते हैं एलेक्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में बैठा है और ऑफिसर्स ने उसके पेरेंट्स को बुलाया है। फिर ग्लेडिस एलेक्स के पापा को ले जाने के लिए उनको तैयार करती है और वहाँ बताती है कि इनको बीमारी हो गई है तो ये बात नहीं कर सकते। फिर ऑफिसर एलेक्स से कुछ पूछताछ करते हैं और फिर वो लोग घर आ जाते हैं। ग्लेडिस एलेक्स से बोलती है कि कल ऑफिसर्स घर पर चेक करने आएंगे तो तुम्हें घर को साफ़ करना है जिससे उनको कोई शक ना हो। फिर एलेक्स घर की सफाई करता है। फिर ग्लेडिस सभी बच्चों के बाल काट कर रख लेती है और बच्चों को जंगल में छिपा देती है। फिर सुबह होती है और ऑफिसर्स आते हैं। वो घर में चारों तरफ देखते हैं और थोड़ा पूछताछ करते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर देखते हैं एलेक्स स्कूल में इसको पढ़ने के लिए दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है। फिर घर जाता है और वही रूटीन, मॉम डैड को खाना खिलाना, बच्चे अब बेसमेंट में हैं। एलेक्स सभी बच्चों को भी खाना खिलाता है। और फिर देखते हैं एलेक्स स्कूल में और कहीं खोया हुआ है। फिर घर वापस आता है और देखता है पुलिस वैन बाहर खड़ी है। फिर वो अंदर जाता है और देखते हैं पॉल अंदर खड़ा है। इसको भी ग्लेडिस ने वश में कर लिया है। ये वही सीन है जब पॉल ने जेम्स को पकड़ लिया था। फिर जेम्स मिसिंग बच्चों की इन्फॉर्मेशन देकर पॉल को यहाँ लाया था। एलेक्स पॉल से बात करने की कोशिश करता है, वो कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक से पीछे देखता है तो जेम्स भी खड़ा है। इसको भी ग्लेडिस ने वश में कर लिया है। फिर वो भाग के ऊपर जाता है। ग्लेडिस उससे बोलती है अपना सामान पैक करो, हम लोग कल शहर छोड़ रहे हैं। और एलेक्स से बोलती है ये नमक की वाइट लाइन पार मत करना। फिर एलेक्स अपने मॉम डैड को देखता है और वहाँ बनी लाइन को देखता है, फिर सो जाता है। फिर उसकी आँख खुलती है। फिर वो खिड़की पे जाके देखता है, उसको एक कार दिखती है। ओ इसमें जस्टिन एंड आर्चर है। ये वही सीन है जब जस्टिन आर्चर को एलेक्स के घर लेकर आए थे। उनको सामने पुलिस की वैन दिखती है। आर्चर बोलता है पुलिस भी यहाँ है, इसका क्या मतलब है? जस्टिन बोलती मुझे नहीं पता। फिर घर का गेट खुलता है और पॉल बाहर आता है। जस्टिन बोलती ये तो पॉल है, मैं इसे जानती हूँ। फिर पॉल अंदर आने का इशारा करके खुद अंदर चला जाता है। जस्टिन एंड आर्चर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। फिर कार से निकलकर घर की तरफ जाते हैं और ऊपर से एलेक्स देख रहा होता है। फिर एलेक्स अपने मॉम डैड के पास आता है। आर्चर एंड जस्टिन अंदर आके आवाज़ देते हैं। फिर जस्टिन को पॉल दिखता है। फिर पॉल उसे अपने पास आने का इशारा करता है। तभी आर्चर की नज़र नमक से बने वाइट लाइन पे पड़ती है तो वो जस्टिन को क्रॉस करने से रोकने ही वाला था। तब तक जस्टिन का पैर उस पर पड़ जाता है और पीछे से जेम्स आर्चर पे अटैक कर देता है और पॉल जस्टिन पे अटैक कर देता है। जस्टिन बहुत तेज़ चिल्लाने लगती है। फिर आर्चर एंड जस्टिन उससे बचने के लिए फाइट बैक करते हैं। तभी देखते हैं एलेक्स भी उसके पेरेंट्स के पास
बनी व्हाइट लाइन क्रॉस करता है तभी उसके मॉम डैड एलेक्स पे अटैक करते हैं। वो भागकर गेट बंद कर लेता है। दूसरी तरफ जस्टिन पॉल से बचने की कोशिश कर रही है। पॉल उसको गला दबा देता है और आर्चर काफ़ी पावरफुल है, वो जेम्स को मारता है तो पीछे गिर जाता है, बट जेम्स बार बार उठकर आर्चर पे अटैक करता है। फिर जेम्स उसको धक्का दे देता है। वो लोग बेसमेंट वाले गेट पर गिरते हैं तभी आर्चर की नज़र बच्चों पे पड़ती है। दूसरी तरफ देखते हैं एलेक्स रूम में है, उसके पेरेंट्स उसको मारने के लिए तोड़ के अंदर आते हैं तभी वो दूसरे रूम में जाकर गेट बंद कर देता है। दूसरा गेट तोड़ के भी वो लोग अंदर आ जाते हैं तभी एलेक्स भाग के जाता है और ग्लैडिस वाले रूम में छिप जाता है। उधर देखते हैं पॉल ने जस्टिन की गर्दन दबा रखी है, फिर जस्टिन उसकी गन निकाल के उसको मार देती है। दूसरी तरफ देखते हैं एलेक्स गेट पे खड़े होकर बचने की कोशिश कर रहा है, फिर ग्लैडिस के रूम में पड़े सामान देखकर कुछ सोचता है। फिर इधर देखते हैं जस्टिन जेम्स को भी गन से मार देती है, फिर आर्चर अपने ऊपर से उसकी बॉडी हटाता है, फिर बेसमेंट में आके अपनी बेटी को ढूंढता है। एलेक्स पेड़ में लगी लकड़ी लेता है जिससे ग्लैडिस जादू टोना करती है तभी उसके पेरेंट्स गेट तोड़ के अंदर आते हैं। फिर एलेक्स जल्दी से ग्लैडिस की विग उठाता है और दूसरे रूम में जाके गेट बंद कर लेता है। आर्चर फ्लैश लाइट जलाकर अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है तभी वहाँ पे ग्लैडिस भी छुपी होती है, फिर वो आर्चर का लॉकेट छीन लेती है। दूसरी तरफ देखते हैं एलेक्स ग्लैडिस की तरह ही करने की कोशिश कर रहा है, वो अपना ब्लड लकड़ी में लगाता है और देखते हैं आर्चर आकर जस्टिन को मारने लगता है। वो आर्चर के लॉकेट से उसको भी वश में करके जस्टिन को मारने के लिए भेज दिया है। फिर ग्लैडिस भी वहीं आती है, फिर एलेक्स ग्लैडिस के विग से बाल निकालता है और लकड़ी में लपेट देता है, फिर लकड़ी को तोड़ देता है। ग्लैडिस को इस एहसास हो जाता है और देखते हैं सारे बच्चे उसके पीछे आते हैं और ग्लैडिस जान बचा के भागने लगती है। वो मेन गेट खोल के बाहर भागती है, बच्चे खिड़की गेट तोड़ के उसके पीछे आते हैं, फिर वो दूसरे के घरों से गुजरती है, बच्चे भी उसके पीछे पीछे ही भागते हैं। ग्लैडिस चारों तरफ बचने के लिए बहुत भागती है, बट फाइनली बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और सभी बच्चे मिलकर पूरी तरह से उसको मार देते हैं। तभी आर्चर के ऊपर से असर ख़त्म हो जाता है और वो जस्टिन को छोड़ देता है। उसको होश आता है, फिर वो बाहर जाकर बच्चों की तरफ जाता है। जस्टिन खड़े होकर ऊपर एलेक्स की तरफ जाती है। जस्टिन देखती है एलेक्स उसके पेरेंट के साथ हग करके बैठा है। उधर आर्चर भी बच्चों के पास पहुंच जाता है, उसको अपनी बेटी मैथ्यू मिल जाती है, वो उसे उठाकर गले लगाता है। एलेक्स के पेरेंट्स उस पर अटैक तो नहीं कर रहे हैं बट पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। बच्चे भी अभी पूरी तरह से सेंस में नहीं है बट वो सब अपने पेरेंट्स के साथ घर चले जाते हैं और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेन कैसा लगा है, ये चीज़ आप कमेंट्स में बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।